नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, समास पढ़ रहे थे ना। समास पढ़ रहे थे, उसमें समास के प्रकार पढ़े थे। तो उन्हीं प्रकारों में क्या है, उन प्रकारों की आज हम थोड़ा से चर्चा करेंगे। उन्हीं प्रकारों में एक दो प्रकार की चर्चा करेंगे। तो देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अव्ययी भाव समास। क्या है अव्ययी भाव समास? वो इसके पहले जो क्लास मिली आप लोगों को समास, उसी के आगे है अव्ययी भाव समास। क्या है, आज हम लोग अव्ययी भाव समास पढ़ेंगे कि अव्ययी भाव समास क्या होता है ना। अव्ययी भाव समास क्या? अव्ययी भाव समास। अब देखिए अव्ययी भाव समास क्या होता है ना। अव्ययी भाव समास कहने क्या मतलब है कि जिस समास का पूर्व पद क्या हो, अव्यय हो। क्या हो? अव्यय हो, प्रधान हो। अव्यय हो, प्रधान हो, या प्रधानता का कारण क्या हो? अव्यय रूपी शब्द हो। क्या हो? अव्यय रूपी उपसर्ग क्या हो? अव्यय रूपी हो। तो उसको हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते क्या है? जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो। क्या हो? प्रधान हो। पूर्व पद प्रधान हो, प्रधानता का कारण उपसर्ग रूपी अव्यय हो। क्या हो? प्रधानता का कारण, प्रधानता का कारण अव्यय रूपी उपसर्ग हो। क्या हो? अव्यय रूपी उपसर्ग हो। अव्यय रूपी उपसर्ग हो। क्या हो? अव्यय रूपी उपसर्ग। मतलब कि प्रधानता का कारण क्या होना चाहिए? अव्यय रूपी उपसर्ग हो। क्या हो? या कारण उपसर्ग रूपी अव्यय हो, है ना। उपसर्ग रूपी अव्यय हो। उपसर्ग रूपी अव्यय, कारण क्या है? उपसर्ग रूपी अव्यय। क्या लिख लो? उपसर्ग रूपी अव्यय। उपसर्ग रूपी क्या हो? अव्यय, है ना। उपसर्ग रूपी अव्यय हो। और साथ ही साथ क्या है? साथ ही साथ प्रथम पद क्या होगा? उपसर्ग होगा। साथ ही साथ प्रथम पद क्या है? प्रथम पद क्या हो? उपसर्ग हो। प्रथम पद उपसर्ग हो। प्रथम पद क्या हो? उपसर्ग हो। प्रथम पद उपसर्ग हो। वह दूसरे पद से मिलते ही क्या कर दे? क्रिया विशेषण का कार्य कर दे। क्या है? उपसर्ग होगा। वह दूसरे पद से मिलते ही दूसरे पद से मिलते ही क्या करेगा? क्रिया विशेषण का कार्य करेगा। क्या है? मिलते ही क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण का कार्य करेगा। क्या करेगा? क्रिया विशेषण का कार्य करेगा। देखिए क्या है, जिस समास का पूर्व पद प्रधान, अव्ययी भाव समास। क्या? जिस समास का पूर्व पद क्या हो? प्रधान हो, प्रधानता का कारण उपसर्ग रूपी अव्यय हो, साथ ही साथ प्रथम पद उपसर्ग होगा, वह दूसरे पद से मिलते ही क्रिया विशेषण का क्या करने लगेगा?
काम करने लगेगा। क्या हो? जिस समास का पहला पद क्या हो? प्रधान, और प्रधानता का कारण अव्यय रूपी उपसर्ग हो। क्या है कारण? उपसर्ग रूपी अव्यय हो, उपसर्ग रूपी अव्यय हो। साथ ही साथ प्रथम पद क्या होना चाहिए? उपसर्ग होगा। अरे कहने का मतलब है जिस समास का पहला पद क्या हो? अव्यय हो। क्या हो? अव्यय हो, उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। प्रथम पद प्रधान हो और अव्यय हो, और प्रधानता का कारण उपसर्ग रूपी क्या होना चाहिए? उपसर्ग रूपी अव्यय हो, तो वो साथ ही साथ क्या कर रहे? साथ ही दूसरे पद से जैसे ही मिलेगा क्या करने लगेगा? क्रिया विशेषण का काम करने लगेगा। क्या करने लगेगा? क्रिया विशेषण का काम करने लगेगा। अर्थात जिस समास का पहला पद प्रधान हो और प्रथम पद क्या हो? अव्यय हो, उसे हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखिए अव्ययी भाव समास के कुछ उपसर्ग। अव्ययी भाव समास के उपसर्ग, अव्ययी भाव समास के उपसर्ग। अब देखिए अव्ययी भाव समास के कुछ क्या है? उपसर्ग है। जैसे देखो क्या कौन से है? यथा, क्या हो गया? यथा, यथा प्रति, यथा प्रति आ, प्रति आ, यावत, क्या है? यावत वी आधि, वी आधि, वी आधि उप, क्या है? उप आदि। ये क्या है? इनसे ज्यादा पूछने के चांस रहते हैं। तो ये क्या है? ये आपके क्या है? अव्ययी भाव समास के कुछ क्या है? उपसर्ग रहे। अब देखिए आपके संस्कृत से कितने अव्ययी भाव समास के क्या है एग्जाम्पल? संस्कृत से कौन कौन से लिए गए हैं? संस्कृत से कितने होते हैं? देखिए ये क्या है? जैसे एग्जाम्पल है, जैसे में देखो क्या है? संस्कृत से कुछ है ना, संस्कृत से कौन कौन से है ये जान लो। क्या है? यथा संभव, यथा शक्ति, यथा शीघ्र, यथा शक्ति, यथा शक्ति, यथा शीघ्र, यथा शीघ्र, यथा संभव, यथा संभव। क्या है? यथाशक्ति, यथाशीघ्र, यथा स्थान, यथास्थान, यथास्थान। फिर क्या है? प्रतिदिन, क्या है? प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष, प्रति सप्ताह, प्रति सप्ताह, और क्या है आपका? प्रत्येक, प्रत्येक, प्रत्यक्ष, क्या है? प्रत्यक्ष, परोक्ष, परोक्ष, निसंकोच, 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 क्या है? निसंकोच, निर्भय अनुकूल, निर्भय, निर्भय अनुकूल, निर्भय अनुकूल, ध्यानपूर्वक, ध्यान पूर्वक, नियमानुसार, नियमानुसार, क्या है?
नियमानुसार क्या है, दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन। ये तो रहे आपके संस्कृत भाषा के कुछ क्या है एग्जाम्पल। अब देखिए हमारे हिंदी से, ये आपके रहे संस्कृत भाषा के, अब हमारे क्या आ जाएंगे हिंदी से, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से लिए गए हैं। अब देखो क्या है, अनजाने, क्या है, अनजाने, अनजाने, बेखटके, बेखटके, अनजाने, बेखटके, निडर, एकाएक, निडर, एकाएक, एकाएक, निडर, एकाएक, क्या है, धीरे धीरे, धड़ाधड़, धीरे धीरे, धीरे धीरे, धड़ाधड़, 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 धड़ाम, क्या है, धमाधम, 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 रात भर दिन भर, रात भर दिन भर, क्या है, दिन भर, पल पल, पल पल, घर घर, घर घर, फिर क्या है, द्वार द्वार, द्वार द्वार, द्वार द्वार, क्या है, द्वार द्वार। ये आपके रहे कुछ हिंदी के। अब देखिए कुछ क्या है उर्दू के भी देख लीजिए, क्या है कुछ उर्दू के देख लीजिए। चलो यहां से लिख लो, ये उर्दू के देखिए, कुछ उर्दू के उपसर्ग है समास के, अव्ययीभाव समास के एग्जाम्पल। जब बेशक, क्या है, बेशक, क्या है, बेशक, दरअसल, क्या है, दरअसल, 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 क्या है, दरअसल, ये दरअसल, बाखूबी, क्या है ना, कहीं बाखूबी, बाखूबी, हर रोज, हर रोज, ये क्या है, हर रोज। ये देखिए क्या है, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, प्रधानता का कारण उपसर्ग रूपी अव्यय हो, साथ ही साध प्रथम पद क्या हो, उपसर्ग हो, वह दूसरे पद से मिलते ही क्रिया विशेषण का कार्य करेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास के कुछ महत्वपूर्ण क्या थे, उपसर्ग, यथा, प्रति, आ, यावत, वि, आदि, उप आदि। अब देखिए कुछ क्या है संस्कृत भाषा के, कुछ क्या है अव्ययीभाव समास के एग्जाम्पल। यथाशक्ति, यथाशीघ्र, यथासंभव, यथास्थान, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रति सप्ताह, प्रत्येक, प्रत्यक्ष, परोक्ष, निसंकोच, निर्भय, अनुकूल, ध्यानपूर्वक, नियमानुसार, दिन प्रतिदिन। हिंदी के कुछ हैं अनजाने, बेखटके, निडर, एकाएक, धीरे धीरे, धड़ाधड़, धमाधम, रात भर दिन भर, पल पल, घर घर, द्वार द्वार। ठीक, उर्दू के हैं बेशक, दरअसल, बाखूबी, हर रोज। और देखिए अव्ययीभाव समास का अगर कोई पद क्या है दो बार क्या जो दोहराव आ जाए, जैसे घर घर, पल पल, है ना, घर घर, पल पल, द्वार द्वार, तो अगर एक ही शब्द का दोहराव आ जाए, दोहराव प्रकट हो,
तो वहां पर भी क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। अगर एक ही शब्द का क्या है पुनः दोहराव हो जाए, वहां पर भी क्या होता है, आपका अव्ययी भाव समास होता है। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग चलेंगे क्या, अगला समास। देखो ये नंबर 1 था अव्ययी भाव समास। अब हम आगे पढ़ेंगे क्या, तत्पुरुष समास। क्या पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास। कौन सा समास पढ़ेंगे, तत्पुरुष समास, है ना। हाँ, यदि आपको समास समझ में आ रहे हैं तो आप लोग क्या करिए, शेयर करिए, किया करिए। कम से कम डेली एक एक दो दो अपने मित्र इष्ट को तो लेके आ ही सकते हो ना, बुला के लाया करो, ठीक। अब देखो क्या है आपका तत्पुरुष समास। क्या है, तत्पुरुष समास। नंबर 2 में आपका है, नंबर 2 में तत्पुरुष समास। क्या है, तत्पुरुष समास। अब देखिए तत्पुरुष समास क्या होता है। तत्पुरुष समास होता है क्या है, इस समास में साधारणतः प्रथम पद क्या होता है, विशेषण होता है। क्या होता है, विशेषण। और द्वितीय पद क्या होता है, विशेष से होता है। क्या होता है, द्वितीय पद विशेष से होता है। इसीलिए द्वितीय पद क्या होता है, प्रधान होता है। अगर कोई पूछ ले तत्पुरुष समास की परिभाषा, तो क्या कह दोगे कि जिस समास को द्वितीय पद क्या होता है, प्रधान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। लेकिन द्वितीय पद प्रधान होता है, क्यों होता है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो द्वितीय पद का प्रधान होने का कारण है कि द्वितीय पद जो होता है विशेष से होता है। अब प्रथम पद क्या होता है, विशेषण होता है। विशेषण क्या करता है, विशेष की विशेषता बतलाता है। विशेष की विशेषता बतलाने वाले को हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अरे जिसकी विशेषता बतलाएगा भैया वही तो प्रधान होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है, तत्पुरुष समास का द्वितीय पद क्या होता है, प्रधान होता है। इस समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण, इस समास में साधारणतः प्रथम पद क्या होता है, विशेषण। प्रथम पद क्या होता है, विशेषण। प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद क्या है, द्वितीय पद विशेष से होता है। क्या होता है, विशेष से होता है। विशेष से, द्वितीय पद विशेष से होता है। द्वितीय पद क्या होता है, विशेष होता है। प्रथम पद विशेषण, द्वितीय पद विशेष जिस समास का हो तो समझ जाओ क्या है, तत्पुरुष समास है। क्या है, तत्पुरुष समास है। ठीक, यही कारण है कि द्वितीय पद प्रधान होता है। क्या होता है, प्रधान होता है। द्वितीय पद क्या होता है, प्रधान होता है। क्या, किस कारण से द्वितीय पद प्रधान होता है, क्योंकि द्वितीय पद क्या होता है, विशेष से होता है। प्रथम पद क्या होता है, विशेषण होता है। विशेष होने के कारण, विशेष होने की वजह से द्वितीय पद क्या होता है, प्रधान होता है। क्या होता है, प्रधान होता है। या फिर देखो कह सकते हो क्या है, जिस समास में दो पदों के बीच को आ जाए, जिस समास
समास के पदों के बीच जिस समास के पदों दो पदों के बीच, जिस समास के दो पदों के बीच, दो पदों के बीच, दो पदों के बीच क्या आ जाए? को। क्या आ जाए? को के लिए, को के लिए, से के द्वारा, से के द्वारा, फिर और क्या आ जाए? में पर, में पर, में पर, का की, का की, का की, सा सी, सा सी, में से कोई एक आ जाए, में से कोई एक आ जाए, कोई एक आ जाए, है ना, कोई एक आ जाए। तो वहां पर क्या होता है? कोई एक आ जाए तो वहां तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है? तो वहां तत्पुरुष समास होता है। कौन समास होता है? वहां तत्पुरुष समास होता है। कौन सा होता है? तत्पुरुष, तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। जिस समास के दो पदों के बीच को के लिए, से के द्वारा, में पर, का की, सा सी, में से कोई एक, इन शब्दों में से यदि कोई एक शब्द आ जाए तो वहां पर कौन सा होता है? तत्पुरुष समास होता है। या फिर कह सकते हो कि जिस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। या फिर कह सकते हो जिस समास का द्वितीय पद विशेष होता है, द्वितीय पद विशेष हो, प्रथम पद विशेषण हो, तो ऐसे समास को हम तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या है? द्वितीय पद प्रधान हो तो तत्पुरुष कहते हैं, या प्रथम पद विशेषण हो, द्वितीय पद क्या हो? विशेष हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। या जिस समास के दो पदों के बीच को के लिए, से के द्वारा, में पर, का की, सा सी में से कोई एक आ जाए तो वहां पर क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। जैसे देखो, जैसे में देखो क्या है? स्वर्ग प्राप्त। क्या है? स्वर्ग प्राप्त। अब देखिए, स्वर्ग प्राप्त, अब इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या है? देखो, स्वर्ग को प्राप्त, इसका क्या हो जाएगा? स्वर्ग को प्राप्त। देखो आ गया को, ये आ गया ना, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। प्रेमा शक्ति। क्या है? प्रेमा शक्ति, तो इसको क्या है? प्रेम से आसक्ति। क्या है? प्रेम से आसक्ति, प्रेम से आसक्ति, प्रेम से आसक्ति। क्या है? प्रेमासक्ति, प्रेम से आसक्ति। तुलसी कृत, तुलसी कृत। अब तुलसी द्वारा कृत या तुलसी के द्वारा कृति, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत, है ना, तुलसी द्वारा कृति। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, प्रेमासक्ति, प्रेम से आसक्ति, तुलसी कृति, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृति। अब देखिए, देखिए इसमें आया को, इसमें आ गया से, इसमें आ गया द्वारा,
तुलसी के द्वारा कृत या तुलसी द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा कृत। ठीक, अब देखिए, अब तत्पुरुष के कुछ भेद हैं, तत्पुरुष के और तत्पुरुष समास के कुछ भेद। देखिए, तत्पुरुष समास के छह भेद तथा छह उपभेद, छह भेद तथा छह उपभेद होते हैं, छह भेद तथा छह उपभेद होते हैं। अब देखिए, पहले हम क्या देख लें, भेद देख लें, है ना। भेद देखो, नंबर 1 में आपका क्या होता है, कर्म तत्पुरुष समास। क्या है, कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास। फिर आपका है नंबर 2 में, देखो नंबर 1 में है कर्म तत्पुरुष समास, फिर आपका है करण तत्पुरुष समास। क्या है, करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। फिर आपका है नंबर 3 में, पहला है कर्म तत्पुरुष समास, फिर है करण तत्पुरुष समास, फिर संप्रदान तत्पुरुष समास। क्या है, संप्रदान तत्पुरुष समास। क्या है, संप्रदान तत्पुरुष समास। फिर अगला क्या है, नंबर 4 में संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास। क्या है, अपादान तत्पुरुष समास। क्या है, अपादान तत्पुरुष समास। फिर आगे क्या है, नंबर 5 में, नंबर 5 में संबंध तत्पुरुष समास। क्या है, संबंध तत्पुरुष समास। क्या है, संबंध तत्पुरुष समास। फिर आपका नंबर 6 में आ जाता है अधिकरण तत्पुरुष समास। क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास। क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास। देखिए, ये तो रहे आपके भेद। पहला है कर्म तत्पुरुष समास, फिर करण तत्पुरुष समास, नंबर 3 में संप्रदान तत्पुरुष समास, नंबर 4 में अपादान तत्पुरुष समास, नंबर 5 में है संबंध तत्पुरुष समास, फिर है आपका नंबर 6 में अधिकरण तत्पुरुष समास। अब देखिए क्या है, उपभेद। ये तो आपके भेद रहे। अब देखिए, हमने बताया ना कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते तथा 6 उपभेद होते। हमने भेद तो जान लिया, अब देखो क्या है उपभेद। क्या है, उपभेद जान ले, है ना। क्या जान ले, उपभेद, है ना। क्या है, उपभेद। अब देखिए तत्पुरुष समास के उपभेद। तत्पुरुष समास के उपभेद। क्या है, उपभेद। अब देखिए उपभेद क्या होते हैं, तत्पुरुष समास के उपभेद। अब देखिए उपभेद, उपपद तत्पुरुष समास, नंबर में क्या है, उपपद तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष समास। पहला क्या हो गया, उपपद तत्पुरुष समास। क्या है, उपपद तत्पुरुष समास। फिर आपका नंबर 2 में है नम तत्पुरुष समास।
ने तत्पुरुष समास, ने तत्पुरुष समास, ने तत्पुरुष समास। अब देखिए आगे, फिर आपका है क्या है, प्रादि तत्पुरुष समास। क्या है, नंबर 3 में है प्रादि तत्पुरुष समास। क्या है, प्रादि तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास। क्या है, प्रादि तत्पुरुष समास। फिर आपका नंबर 4 में है आपका अलुक तत्पुरुष समास। क्या है, अलुक तत्पुरुष समास। क्या है, अलुक तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास। नंबर 5 में है आपका क्या है, मयूर शंख सकादि, मयूर शंख सकादि, सकादि तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। फिर आपका अगला नंबर है नंबर 6। नंबर 6 में आपका मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास। क्या है, मध्य पद लोपी, मध्य पद लोपी, मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास, मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास। अब देखिए क्या है, ये समास तत्पुरुष समास के क्या रहे, उपभेद। आपके भेद क्या है, 6 तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, आपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। और उपभेद होता है आपका उपपद तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास, आलुक तत्पुरुष समास, मयूर शंख सकादि तत्पुरुष समास, मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास। अभी देखिए तत्पुरुष समास के जो 6 भेद और 6 उपभेद हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या है पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो फिर क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए क्या है, इन तत्पुरुष समास के 6 भेद और 6 उपभेदों को क्या है हम आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। यदि आपको समास समझ में आ रहे हैं तो आप लोग क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि आप पहली बार चैनल में आए हुए हैं तो आप लोग क्या करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे सबसे पहले आपको हमारी क्लास मिल सके। और अधिक से अधिक क्या करिए, शेयर किया करिए। जय हिंद, जय हिंदी।